नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने किताबीपन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक ऐसी फसल की खेती के बारे में सीखेंगे जिसकी खेती करके हमारे किसान भाई लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। इस फसल से प्राप्त होने वाले तेल की कीमत की यदि बात करें तो इस फसल से प्राप्त होने वाला जो तेल है वह 20,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति किलो की दर से बाज़ारों में बिकता है। वह फसल कौन सा है और इसकी खेती किस प्रकार से की जाती है, इसकी पूरी जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी फसल है जिसकी खेती करके हमारे किसान भाई लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, तो जिस फसल की मैं बात कर रहा था उस फसल का नाम है खस या वेटिवर। ठीक है, इसके उपयोग की यदि बात करें तो खस का उपयोग औषधि, साबुन निर्माण, सौंदर्य प्रसाधन निर्माण, महंगे इत्र बनाने में, सुगंधित पदार्थ बनाने इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, ये जो खस होता है उसके जड़ का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की बीमारियों के निराकरण के लिए या बीमारियों को ठीक करने के लिए औषधि के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, वही उत्पादन की यदि बात करें इस फसल की तो तेल उत्पादन जो होता है इस फसल से वह 6 से 10 किलो प्रति एकड़ तक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वही जड़ के उत्पादन की बात करें तो 1.5 से 2 टन जड़ जो है प्रति एकड़ की दर से प्राप्त होता है। ठीक है, विश्व में इसके तेल की मांग की यदि बात किया जाए तो लगभग 250 से 300 टन तेल की मांग विश्व बाजार में है। ठीक है, वही वर्तमान में भारत में इसके कुल उत्पादन की बात करें तो भारत में इस समय खस के तेल का जो उत्पादन है वह लगभग 100 से 125 टन के आसपास है। ठीक है, यानी कि इसकी खेती की संभावनाएं और भी है। ठीक है, आगे और हम देखेंगे खस के तेल की कीमत। यदि खस के तेल की कीमत की बात किया जाए तो इसका जो तेल होता है वह 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक भी बिकता है। यह उसकी गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है कि तेल कितना शुद्ध है, जो भी आवश्यक विशेषताएं तेल में होनी चाहिए उसकी मात्रा कितनी है, इसके आधार पर इसका जो रेट है, इसका जो प्राइस है वह निर्धारित होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इस फसल के लिए मृदा एवं जलवायु आवश्यकता की। ठीक है, तो इस फसल की खेती के लिए बलुई एवं बलुई दोमट जो मिट्टी होती है वह अत्यंत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, जिसका पीएच मान जो है 6 से 8 के बीच होना चाहिए। ठीक है, वही वर्षा की बात करें तो जिस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है ऐसे क्षेत्रों में इसे आसानी से लगाया जा सकता है। वही इसे अच्छी तरीके से बढ़ने के लिए, है ना, अच्छी तरीके से विकास के लिए 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। क्लियर है, तो जो खस का फसल है वह किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से लगाया जा सकता है, यह इसकी विशेषता है। ठीक है, आगे और देखेंगे हम लोग इसमें फसल की कटाई अथवा खुदाई की यदि बात करें तो सामान्यतः बुआई के 18 माह के बाद जड़ों की खुदाई करने से तेल का उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। ठीक है, सामान्य रूप से फसल को लगाने के पश्चात यदि 18 महीने के बाद, ठीक है, फसल की खुदाई किया जाए और उसके जड़ से फिर तेल निकाला जाए तो तेल की जो मात्रा होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा आती है। ठीक है, आजकल बाज़ार में विभिन्न प्रकार की किस्में आ गई हैं। ठीक है, जिनकी खुदाई जो है 18 माह से पहले भी की जा सकती है। जैसे किस्मों के आधार पर 6, 12, 14 व 18 माह में भी खुदाई का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ये किस्मों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे किस्मों की बात कर लें तो जो खस की किस्म है, ठीक है, ये आपका KS1, KS2, धारणी, केसरी, सिमवृद्धि इत्यादि किस्में आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है, इसकी बुआई की यदि बात करें तो खस की जो बुआई है वह जून से जुलाई महीने में की जाती है। ठीक है, मतलब मानसून आगमन के पश्चात इस फसल की बुआई की जाती है। वही कटाई की बात करें तो कटाई के लिए जो उपयुक्त समय है वह दिसंबर से फरवरी माह के बीच का समय होता है। क्लियर है, वही प्रति एकड़ खर्च की यदि बात करें तो इस फसल को 1 एकड़ में लगाने के लिए लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्च आता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं कीट एवं बीमारियों की। ठीक है, तो इस फसल में कीट की समस्या एवं रोग की समस्या ना के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा चीज़, जब तक फसल आपका तैयार हो रहा है, ठीक है, तो 2 फसलों के बीच जो कतार होगी वहाँ पे आप अन्य फसलें लगा सकते हैं। जैसे अरहर लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, जिससे कि आपके खेत से अतिरिक्त आय आपको मिलता रहे। क्लियर है इतना। दूसरा चीज़, इस फसल को जानवर भी नहीं खाते।
ठीक है। इसमें औषधि गुण होने के कारण जानवर या पशु जो है इसको नुकसान नहीं पहुंचाते, ठीक है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाते। क्लियर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पशुओं से भी इसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो ये तो थी खस की फसल से संबंधित या खस की खेती से संबंधित मुख्य बातें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें उसको आवश्यक होती है, ठीक है, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान देना है, ये पूरी जानकारी मैंने आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से दे दी, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को खस की खेती से संबंधित यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।